थानवी साहब ने इसका एक ओरिजिनल वर्जन लिखा था, वो आप लोगों को किसी को भी नहीं मालूम होगा। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, वो अमिताभ बच्चन जी को दिया गया था। अमिताभ बच्चन जी ने हाथ खड़े कर दिए कि इसमें इतनी भारी, इतनी सकील उर्दू है कि मैं बोल नहीं सकता। तो ये वर्जन लिखा गया जो फिल्म में गाया, तेरे होठों से हलावत के घूंट पी लेता, तेरा गुदाज बदन, तेरी नीमबाज आंखें। अब ये लोगों की समझ में नहीं आएगा, मगर उर्दू की खासियत, उर्दू की फिक्र ये है कि वो दिल में उतर जाती है बिना मतलब के। 2-3 लफ्जों का मतलब मैं बता देता हूँ। गुदाज बदन जैसे भरा हुआ बदन, आज शायर उसको दूसरे तरीके से कहेगा। तेरी नीमबाज आंखें, तेरी नशीली आंखें, तेरे होठों से हलावत के घूंट पी लेता। आज अगर इमरान हाशमी की फिल्म में ये गाना होगा तो वो सीधी चुंबन की बात होगी, चूमने की। मगर शायर ने इतनी शाइस्तगी से, इतनी नफासत से कह दिया कि अपनी बात भी कह दी और शर्म का एक पहलू भी थाम के रखा। ये साहिर साहब को बहुत महारत हासिल थी कि वो ऐसी बात को, इतनी गहरी बात को बड़े सरल लफ्जों में कह दिया करते थे। तो साहिर साहब को मैं तो सलाम करता हूँ। और आप लोग अब जो अगले हमारे साथी आ रहे हैं, डॉक्टर सुनील माथुर जी, डॉक्टर अतुल मोहन जी जो आर्मी से रिटायर्ड हैं, मैं चाहूँगा कि वो यहाँ के मेरा उसमें ब्लूटूथ से कनेक्ट हुआ है। कोई बात नहीं, कर लीजिए आप। तो ये आर्मी से रिटायर हैं, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि यहाँ आए और इनके लिए तालियां बजानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आर्मी का लफ्ज़ जो है वो ज़रा मतलब बड़ा एक भारी भरकम हो जाता है। और वो तो खैर मिजाह की बात थी, मजाक की, मगर ये कि हमारे लिए ऑनर की बात है कि ये हमारे लिए आए यहाँ पे। Here are 5 reasons why I love Music in America. They have tons of और pre-made जो designs that नए are लोग already आए हैं licensed वो commercially परवीन जी से and कांटेक्ट कर सकते हैं। बीच से नहीं होगा ब्लूटूथ। कर दिए ब्लूटूथ से होगा कनेक्टेड। ब्लूटूथ से होगा। सॉन्ग बता दो मत उसमें। वो अतुल ने ये लीड बोली थी, लीड यार, ये लीड लगा रहा है। ओरिजिनल स्केल से -2 पे गाता हूँ मैं। अच्छा अच्छा। ओरिजिनल स्केल पे ब्लूटूथ ऑन कीजिए। ऑन कर दिया। तो कोई बोलिए आगे तो। तो साहिर साहब का जो अंदाज था वो बड़ा तीखा था। कहीं कहीं उन्होंने औरत के बारे में लिखा कि औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। क्या बात। तो आप ये देखिए कि उनकी बड़ी गहरी नज़र थी। और लोग ये कहते हैं कि साहब उनके जो अफेयर्स रहे फिल्म इंडस्ट्री में मुख्तलिफ, अमृता प्रीतम से, इससे उससे, तो उससे बहुत ज़्यादा मुतासिर होकर उन्होंने कभी कभी जो कलम उठाया, कलम जो उठाया जाता है, वैसे मैं कलमकार भी हूँ, एज ए कैलीग्राफर काम करता हूँ, तो वो भी कलम होती है मेरे पास, आज इत्तेफाक से नहीं। तो उनको बड़ी आज़ादी थी, कलमकार को इतनी आज़ादी होती है कि वो अपनी बात बड़ी आसानी से, कहते हैं ना कि लिखतम और बख्तम का एक आसान सा स्लोगन है कि आप कहते रहिए, सरकारी काम भी अगर होगा तो अगर लिख के दिया है तो उसकी हैसियत है। तो उनको इतनी महारत और इतनी दस्तरस हासिल थी कि वो अपनी बात जो कह दिया करते थे वो मनवाते थे। जब अमिताभ बच्चन जी ने हाथ खड़े कर दिए कि साहब ये मैं नहीं बोल सकता, तो उनके लिए फिल्मी अंदाज की लिखी गई जो आपने फिल्म में सुना, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। मैंने भी यूट्यूब पे इसको रिकॉर्ड किया हुआ है और मुझे यूट्यूब की तरफ से वो कॉपीराइट का फंडा आ गया था कि साहब वो, तो अब मसला ये है कि वहाँ आप जब कुछ डाल देते हैं तो वो भी विवादित हो जाता है। डाउनलोड हो जाएगा। हमने अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड किया है, मगर वो साहब उनके अपने वो है, शाखसाने, उर्दू का एक लफ्ज़ है शाखसाने, मेरे पास बहुत सारे कायदे कानून बड़ा सीधा सा लफ्ज़ है। तो अब इस गाने की खासियत जो अभी आपने यहाँ पे गाया कि अब ऐसा गाना लिख दिया उन्होंने कि 20 साल का लड़का भी गा सकता है कि सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ, और 80 साल का बूढ़ा भी गा सकता है, कोई बंदिश नहीं, कोई भी घूंघट उठा सकता है। नहीं, मैंने आपको नौजवानी यहाँ पे घोषित किया है, आप बिल्कुल अभी ये असल में इन्होंने धूप में बाल सफेद किए जानबूझ के, उसके बहुत सारे फायदे हैं। मेट्रो में चले जाते हैं, कोई लड़की भी सड़क पार करवा देती इनके सफेद बाल को देख के, और मैं आंखें बंद करके चलता हूँ। और ये बहुत सारे लोग जो होते हैं ना बड़े होशियार होते हैं, उसी में से हमारे गणेश जी हैं कि बाल जो है धूप में बैठ के सफेद कर लिए और उसके फायदे जो हैं वो इनको नजर आते हैं। खैर बहरहाल अब हमारे डॉक्टर साहब यहाँ तशरीफ ले आए। साधन जी, एक किस्सा मुझे सुबह मैंने पढ़ने को आया जी। कि वो अभी बता रहे थे, आप उसको लेकर के मैं बताना चाहूंगा अगर इजाजत हो। आइए प्लीज। नहीं तो इसी फोन को सामने रख के चलो। नहीं, ब्लूटूथ से मिक्सर कनेक्ट कर दिया ना। नहीं मत करो ना।
किस्सा ये है कि फिल्म थी मेरा नाम जोकर, और जो हमारे गीतकार थे इस फिल्म के, उन्होंने लिखा था गीत ए भाई जरा देख के चलो। स्टार मेकर को आपने तो जब उन्होंने गीत मैं कई बार ऐसा करता हूँ। म्यूजिशियन को दिया, राजकपूर साहब को बहुत पसंद आया, लेकिन म्यूजिशियन को दिया, उन्होंने कहा ना तो इसमें स्थाई है ना अंतरा, इसको हम धुन कैसे बनाए। तो बड़ा मुश्किल हो गया, उन्होंने हाथ खड़े कर दिया कि भाई हम इसको जो है धुन नहीं बना सकते। फिर वो उनके पास, गीतकार के पास गए, उनसे सिर्फ ये उन्होंने मना कर दिया, मैं कोई एक शब्द भी चेंज नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कुछ शब्द चेंज कर दो तुम्हारा धुन बन जाए। उन्होंने कहा मैं एक शब्द भी चेंज नहीं करूंगा। तो उनसे ये अनुरोध किया गया कि आप ऐसा करो कि जो गीत आपने लिखा है उस गीत को अपने ढंग से गुनगुना के दिखा दो। मेरे को एको थोड़ा ज्यादा लग रहा है क्योंकि मैं उन्होंने उसको गुनगुना दिया, उनको वहां से धुन मिल गई और फिर वो गीत जाकर तैयार हुआ। तो कोई भी गीत अगर बनता है तो उसके लिए बहुत ही मेहनत होती है, गीतकार की भी, संगीतकार की भी, गायक की भी, तभी हम आज जो है इतने आगे चल रहे हैं, वरना चल भी नहीं सकते। चलो ठीक है, हो गया। बहुत शुक्रिया अतुल मोहन जी, आपकी ढेर सारी तारीफ के बीच में डॉक्टर अतुल मोहन जी। मन्ना डे साहब का एक बहुत खूबसूरत यादगार नगमा लिखी, सॉरी मुकेश जी। बढ़ानी पड़ेगी। मैं बढ़ा दूंगा जी। शुरू से ये किसका है मोबाइल?